हाय बच्चों, मैं विवन सर। और उसी क्रम में बेटा चैप्टर नंबर 5 पे बात करेंगे अगले टॉपिक की। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जब किसी चालक में क्या करते हैं बेटा कि बैटरी जोड़ दी जाती है तो चालक में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही चालक में विभवांतर स्थापित किया जाता है या बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो प्रपथ कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, लगने वाला विभवांतर तथा बहने वाली धारा के अनुपात को ये क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी चालक में विभवांतर स्थापित किया जाता है तो धारा प्रवाहित होने लगती है। तो उस चालक में लगने वाला विभवांतर तथा बहने वाली धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर V/I हो जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ से अब इसका मात्रक क्या होता है बेटा? तो इसका मात्रक आपका होता है बेटा ओम। R का मात्रक ओम होता है या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं आप। ठीक है। और इसका जो ओम का चिन्ह होता है वो आपको ओमेगा लिखा जाता है। इसे ये आपका ओमेगा, ये वाला ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। जो ओम को लिखा जाता है इस प्रकार से दिया जाता है इसका मात्रक। ठीक है। तो ये आपका मात्रक हो जाएगा। अब इसकी विमा की बात हो जाए तो विमा की बात कर ले तो R की विमा बराबर हो जाएगा V की विमा बटा क्या हो जाएगा बेटा, I की विमा। तो V की विमा का मतलब हो जाएगा बेटा, V की विमा कितना, V की विमा मतलब W/Q की विमा। और ऊपर से नीचे आपका I भी तो I की विमा, W की विमा बटे आपकी Q और I की विमा। अब आपका W की विमा क्या होती है, mL²T-2 IT हो जाएगा। A Q बराबर IT सूत्र होता है तो इसकी IT विमा हो जाएगी A/T और I की A हो जाएगी। A² हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो M आपका L², T ऊपर जाएगा तो T⁻³ और ये A² वो भी माइनस का। ये आपकी आ जाएगी ओम की विमा, प्रतिरोध की विमा। बेटा देखेंगे अगला वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता क्या होता है? तो वैद्युत चालकता बेटा क्या होता है, किसी चालक में धारा के मान में सहजता आ जाए, मतलब धारा का मान और तेजी से चलने लगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, जिसके कारण सहजता आती है उसी को कहते हैं वैद्युत चालकता। या एक प्रकार से ये कहते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कह देंगे, वैद्युत चालकता। प्रतिरोध क्या होता है, एक प्रकार का अवरोध होता है। धारा के मान में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। और जब धारा के मान में कोई भी अवरोध न उत्पन्न हो और उसे सपोर्ट मिले तो क्या हो जाएगा, वो चालकता हो जाएगी। तो उसे क्या कहेंगे, वैद्युत चालकता। जब किसी चालक में धारा के मान में जिसके कारण सहजता आ जाए या प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कोई अवरोध उत्पन्न न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। उस चालक की क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी वैद्युत जो चालन होगा बहुत तेजी से होने लगेगा। तो वैद्युत चालकता क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक जो होगा बेटा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, या आप महो भी कह सकते हैं। ठीक है, महो आधा महो। ठीक है, महो भी कह सकते हैं, ओम इनवर्स भी कह सकते हैं। ये आपके इसका मात्रक। क्रम में बेटा अगला टॉपिक बात करेंगे ओम के नियम की। ओम्स लॉ क्या होता है? तो जॉर्ज साइमन ओम नाम था इनका। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब किसी चालक के सिरों के मध्य कोई विभवांतर स्थापित किया तो जैसे विभवांतर स्थापित किया तो उसमें क्या होता है, अनुमन्वयक उत्पन्न हो गया।
तो अनुगमन वेग मान लिया कितना है, Vd है। तो अब यहाँ पर जैसे चालक में विभवांतर लगाया और उसमें धारा प्रवाहित होने लगी, तो इन्होंने देखा कि किसी निश्चित ताप पर बात होगी है। तो किसी निश्चित ताप पर जब किसी चालक के बीच या सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। यानी लगने वाला विभवांतर चालक के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम्स ने बताया कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में क्या होती है, धारा प्रवाहित हो जाती है। वह धारा जो होती है वो लगने वाले विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी लगने वाला विभवांतर जो होगा बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाता है I इंटू आर। आर क्या होता है, जहाँ एक नियतांक होता है, तो R बराबर भी यहाँ पर V/I आपका सूत्र बनेगा। ये ओम्स ने बताया कि जो ये R है ये क्या है, नियतांक है। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ हो जाएगा। अब इसका ड्राइव देखेंगे कि R बराबर V/I कैसे आता है, तो उसके नियम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओम्स लॉ हुआ और इसी के आगे हम देखते हैं इसको नियतांक। ये आपका नियतांक है, तो इसी का प्रूफ देखते हैं, डेरिवेशन क्या होगा। तो डेरिवेशन देखते हैं बेटा ओम्स लॉ का। यहाँ पर विभवांतर आपका कितना है, V, बहने वाली धारा कितनी है, I। अनुगमन वेग मैंने चालक का मान लिया कितना है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हमने A मान लिया। तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N और अनुगमन वेग आपका Vd है। सब अनुप्रस्थ काट में लेंगे, जितना भी होगा अनुप्रस्थ काट के अंदर। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, अनुगमन वेग Vd है। श्रांति काल उसी में आपका टाउ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लेते हैं कैपिटल E हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो लगने वाला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर बल भी लगेगा। तो बल जो हमने मान लिया वो F मान लिया। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर धारा और अनुगमन वेग के संबंध में सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला क्या ज्ञात करेंगे, बल या इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ पर पता करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप पता करेंगे बल। तो बल का मान यहाँ पे देखिए कितना निकल आएगा, F बराबर एक सूत्र होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के केस में E इंटू ई, QE होता है, क्योंकि बल का सूत्र होता है F बराबर QE आवेश के रूप में। तो यहाँ पे आवेश है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हो जाएगा E इंटू ई, ये आपका बल हो जाएगा। अब बल बराबर यहाँ पर हम चूंकि जानते हैं भाई वैद्युत क्षेत्र आपका है, तो वैद्युत क्षेत्र बल के केस में कितना हो जाएगा आपका, विभवांतर लग रहा है तो विभवांतर केस में इसकी लंबाई हमने L मान ली, तो विभवांतर के केस में V/L हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, E इंटू V/L हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा F। अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे। F बराबर क्या होता है आपका ma, यहाँ पर हो जाएगा ma, क्योंकि जहाँ पे गति होती है वहाँ पर आपका बल लगेगा, तो इसके कारण यहाँ पर F बराबर ma आ जाएगा। EV/ आपका हो जाएगा L, a को इधर कर दीजिए तो a बराबर m को इधर कर देंगे तो EV/mL हो जाएगा। इसको समीकरण 1 करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो EF बराबर E इंटू ई, E बराबर आपका वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा विभवांतर के रूप में, E बराबर V/L। ये आपका V का मान, यहाँ पर E का मान रख देंगे, तो E का मान यहाँ पे रख देंगे तो V/L हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, F बराबर ma लगा देंगे, यहाँ पर A आपका निकल आएगा। ये हमारा निकल आया त्वरण। अब त्वरण निकल आया, त्वरण के बाद हम क्या करते हैं बेटा, त्वरण को कैसे पता करेंगे। त्वरण बराबर निकला है V बराबर U प्लस AT से लगा देंगे। वेग निकालेंगे तो अंदर गति है, तो यहाँ पर जो गति होगी गति के समीकरण से निकाल देते हैं। तो गति के समीकरण कितना हो जाएगा, V बराबर U प्लस AT, और T जो होगा वो बेटा हो जाएगा टाउ। और प्रारंभिक वेग उसमें इलेक्ट्रॉनों का उसमें कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा A टाउ, वेग कितना हो जाएगा Vd हो जाएगा। तो यानी Vd बराबर हमारे पास कितना मिलेगा, A टाउ मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, ये समीकरण मान लेते हैं 2, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे रख देते हैं बेटा। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने
पर, ठीक है, क्योंकि उसमें वेग इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, शून्य होता है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो आपका वी डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा, ए टाउ। तो ए का मान यहाँ पे रख देंगे, तो ए का मान कितना है, ई कैपिटल वी बटा एम एल, और यहाँ पे गुणे में कितना टाउ हो जाएगा, वी डी बराबर। इसको समीकरण क्या कर लेंगे 3। अब यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा और अनुगमन के संबंध से, तो यहाँ पर हम जानते हैं धारा व अनुगमन वेग के संबंध से। तो संबंध से करेंगे तो यहाँ पर होता है आई बराबर एन ए वी डी, ये समीकरण 4 कर देंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो यहाँ पे फिर से कर देंगे समीकरण 3 से, ऐसे कर देंगे समीकरण 3 से। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, एन ई ए वी डी की जगह पर आपका कितना हो जाएगा, ई वी बटा एम एल हो जाएगा टाउ। अब v आपको इधर ले जाना है, तो i बटा आपका हो जाएगा v, इधर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास ml है बेटा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर यानी एन ई स्क्वायर ए, ठीक है, और आपका आ जाएगा टाउ बटा एम एल, ये कितना हो जाएगा एम एल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका v बटे आई, और ये हो जाएगा एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटे, एक आर बराबर मान लिया जाएगा, ये एक नियतांक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी बटे आई बराबर आर, जहाँ आर इक्वल टू, जहाँ आर, ये आर मान लिया जाता है। तो जहाँ आपको बताना होगा कि जहाँ आर बराबर आपका एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है, जहाँ ये क्या, ये नियतांक है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा।